आज की क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे लीफ के टाइप्स को। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि दो टाइप्स के लीव्स होता है, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ कैसा होता है बेटा, जिसमें लीफ का लैमिना लीफलेट में डिवाइड नहीं होता। ऐसे ही कंपाउंड लीफ किसे कहते हैं, जिसमें लीफ का लैमिना लीफलेट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने पिछली बार पढ़ा था। फिर सिंपल लीव्स में हमने दो टाइप्स बताई थी, पिन्नेट एंड पामेट। क्या बताई थी, क्योंकि इनमें इंसीजन हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन वो लीफलेट में डिवाइड नहीं होगा। अगर इंसीजन होती हैं और अगर वो इंसीजन मेन रिब की तरफ जाती हैं तो उसको हम कहते हैं पिन्नेट, और अगर एक पॉइंट की तरफ जाती हैं तो उसको हम कहते हैं पामेट। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम सिंपल लीफ में इंसीजन्स को बताएंगे कि उनके केस में इंसीजन की टाइप्स क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ इंसीजन, इंसीजन कहाँ कहाँ पे हो सकती है, कहाँ तक हो सकती है, उसके बेसिस पर तीन टाइप हम बताएंगे, फड, पार्टाइट एंड सेक्ट। फड का मतलब होता है कि जो इंसीजन होगी इट इज अप टू हाफ, आधा। जैसे ये लीफ का लैमिना है, ये एरिया होता है, अब इसके आधे एरिया तक इंसीजन आ चुकी है। कहाँ तक आ चुकी है, 50% एरिया तक। ठीक है, मतलब ये 50% रिब की तरफ 50% रन कर चुका है। या हम पामेट में कहें तो आप ये माने कि ये 50% तक आ चुका है, क्योंकि ये इसका सर्कल था तो 50% तक इंसीजन आ चुकी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिड कहते हैं। अगर यही इंसीजन मोर देन हाफ हो, क्या हो, मोर देन हाफ, तो इसको हम क्या कहेंगे, पार्टाइट। अब इसमें वही है, इंसीजन अगर मेन रिब की तरफ जा रही है तो पिन्नेट है, और एक पॉइंट की तरफ जा रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, पामेट। अब देखो, इसमें बाहर का सरफेस यहाँ है तो इसने हाफ तो यहीं तक हो जाता, हाफ से ज़्यादा इंसीजन होगी है। सेम इसमें बाहर का एरिया ये है, हाफ इंसीजन तो यहाँ तक हो जाता, तो मोर देन हाफ इंसीजन आ रहा है, तो ये कहलाता है पार्टाइट। हाफ तक इंसीजन जा रही हो तो कहते हैं फिड, हाफ मोर देन हाफ हो तो पार्टाइट। और सेक्ट का मतलब होता है मोर देन हाफ तो है ही, लेकिन साथ में इंसीजन रिचेस नियर टू द बेस ऑफ मिडरिब, नियर टू द बेस और मिडरिब, बिल्कुल नियर चली जाती है, किसके, बेस के। पामेट में तो बिल्कुल बेस के पास चली जाती है, देखो बिल्कुल टच करने वाली है लेकिन टच नहीं हुई है। पिन्नेट में क्या है, बिल्कुल मिडरिब के पास चली जाती है, बिल्कुल पास चली जाती है, लेकिन टच नहीं होती है। क्या नहीं होती है, टच नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं सेक्ट। तो इंसीजन के बेसिस पर तीन टाइप होगी, फड, पार्टाइट एंड सेक्ट। फड में इंसीजन अप टू हाफ होगी, पार्टाइट में मोर देन हाफ, और सेक्ट में कहाँ तक होगी, बिल्कुल पामेट है तो बेस को टच करने वाली है लेकिन टच नहीं हुई है। पिन्नेट है तो मिडरिब को टच करने वाली है लेकिन मिडरिब को टच नहीं हुई है, क्योंकि अगर वो मिडरिब को टच हो जाएगी तो कंपाउंड लीफ बन जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कंपाउंड लीफ के टाइप्स को लेकर के। किसी भी लीफ को हम कंपाउंड कब कहते हैं, जब उसके अंदर, उसके लैमिना में जो भी इंसीजन्स हैं दे गोज डाउन टू, कहाँ तक चली जाए, अगर पिन्नेट लीफ है तो मिडरिब तक चली जाए। कहाँ तक चली जाए, मिडरिब तक। और अगर पामेट लीफ है तो पिटियोल के टिप तक चली जाए, पिटियोल स्टॉक तक, यहाँ तक चली जाए, बिल्कुल स्टॉक के पास तक। इसका मतलब यहाँ पे पिटियोल अटैच है, हम नीचे से दिखा रहे हैं, तो इस पॉइंट को अगर इंसीजन टच कर जाएगी तो वो लीफ कैसा हो जाएगा, पामेट, सॉरी कंपाउंड लीफ। कैसे, जैसे इसमें ये इंसीजन बिल्कुल मिडरिब को टच कर जाए, किसको टच कर जाए, मिडरिब को, तो इसका मतलब लीफ का लैमिना किस में डिवाइड हो गया है, लीफलेट में डिवाइड हो गया। ऐसे ही इसमें पामेटी फिड में क्या हो, पामेट लीफ में क्या हो, जो इंसीजन हो वो बिल्कुल पिटियोल की टिप को टच कर रही है। किसको टच कर रही है, पिटियोल की टिप को टच कर रही है,
तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ। ठीक है, जब तक ये टच नहीं करती है तब तक तो होती है सिंपल, लेकिन पिन्नेट में मिडरिब को और पामेट में बेस को, मतलब पिटियोल जहाँ पे अटैच होता है, तो अगर वो मिडरिब को टच कर जाए तो पिन्नेट कंपाउंड लीफ हो गया, और अगर पिटियोल को टच कर जाए तो पामेट कंपाउंड हो गया। इसका मतलब लीफ का लैमिना गेट्स डिवाइडेड इनटू, किस में डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड इनटू लीफलेट। किस में डिवाइड हो जाता है बेटा, लीफलेट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, लीफलेट जो है ना ये काफी हद तक रिजेंबल करेगी किससे, लीफ से। कैसे रिजेंबल करेगी, लीफलेट हमें देखने में लीफ के जैसी दिखेगी, क्यों, क्योंकि इसके पास एक बेस भी होगा जैसे लीफ का बेस दिखाई दे रहा था, एक स्टॉक भी होगी जैसे लीफ का पिटियोल दिखाई दे रहा था, और एक ब्लेड भी होगी। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लीफलेट है या लीफ है, तो हमने कहा था लीफ के बेस पे स्टिप्यूल्स होते हैं, लेकिन लीफलेट के बेस पे आपको स्टिप्यूल्स देखने को नहीं मिले। अब लीफ का लैमिना कितनी बार डिवाइड हुआ, एक इंसिजन बना एक लेवल का या फर्दर डिवाइड हुआ, उसके बेसिस पर लीफ के लैमिना के लिए हम कई वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि पिन्ना, सिंगुलर फॉर्म में हम पिन्ना कहते हैं और प्लूरल फॉर्म में पिन्ने कहते हैं। ये क्या होता है, अब देखो ये आपका लीफ का लैमिना था, ये था, ठीक है, और अगर इसमें इंसीजन हो और इंसीजन मिडरिब को टच हो जाए, अगर ऐसे ऐसे एक बार डिवीजन हुआ है, क्या हुआ है, एक बार डिवीजन हुआ है, इसका मतलब जो सारी की सारी लीफलेट है वो किससे अटैच है बेटा, मिडरिब से अटैच है। किससे अटैच है, मिडरिब से अटैच है। ठीक है, इसको जब लीफ का लैमिना ये जो डिवाइड होता है ना बेटा, तब इस रिब को हम कहते हैं रैकिश। तो अगर लीफलेट डायरेक्टली रैकिश पे अटैच है, या पामेट में हम डिवीजन करें, तो जैसे ये पामेट लीफ था, ये इसका अटैचमेंट पॉइंट था, तो इंसीजन किसको टच कर जाएंगी, इस टिप को टच कर जाएंगी। तो अगर लीफलेट डायरेक्टली इस पिटियोल की टिप पे अटैच हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिन्ना। मतलब सिर्फ एक बार का डिवीजन हुआ है तो उसको हम कहते हैं पिन्ना वर्ड यूज करते हैं। उन लीफ की ब्लेड के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पिन्ना। अब इसी में अगर सेकंड लेवल का डिवीजन हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पिन्यूल्स। जैसे कि ध्यान से देखें, पिन्यूल्स क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। जब लीफलेट सेकेंडरी या टर्सरी सेगमेंट पे अटैच हो, जैसे ये पूरा लीफ था, ये इसकी लीफलेट थी ना, सॉरी लीफ का लैमिना था। अब हमने कहा कि एक बार लीफ डिवाइड हो गया, तो इसके डिवीजन से तो जो बनी उनको हमने क्या कहा बेटा, पिन्ना का। क्या कहा, पिन्ना। मतलब कैसी अरेंजमेंट आ गई, इसके ऊपर ये लीफलेट अरेंज है, ठीक है, ये मान लो आप कि ये क्या है, लीफलेट अरेंज हो गई। अब इनके अंदर क्या है, ये है सेकेंडरी रिब। क्या है, सेकेंडरी। ये तो थी मेन मिडरिब, रैकिश था। अब क्या हो, इसका लीफ का लैमिना फर्दर डिवीजन कर जाए, सेकेंडरी लेवल का डिवीजन, एक बार तो हो चुका डिवीजन, अब ये फर्दर डिवाइड हो इस तरीके से, ऐसे डिवाइड हो। इसका मतलब क्या है, ये था रैकिश। अब जो लीफलेट बनेंगी वो रैकिश पे अटैच नहीं होंगी, वो किस पे होंगी, सेकेंडरी या टर्सरी रिब पे अटैच होंगी। ये अटैचमेंट है, सेकेंडरी या टर्सरी सेगमेंट पे अटैच हो, तो इनको हम बोलेंगे पिन्यूल्स। अब वो रैकिस पे अटैच नहीं है, ध्यान देना, अब वो सेकेंडरी एक्सिस पे अटैच है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चला कि ये लीफ है या ये लीफ है
या ये लीफ है, तो हमने कैसे पता चलेगा, क्योंकि लीफ के बेस पे क्या होगा, आपके स्टिप्यूल्स होंगे। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा क्या है, एक लीफ था, लेकिन इसने 2 लेवल पे डिवाइड किया। पहले तो ये ऐसे डिवाइड हुआ, फिर ये ऐसे डिवाइड हुआ, तो 2 बार डिवीजन हो रहे हैं। ठीक है, अब हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि लीफ कौन सा है और लीफलेट कौन सा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो एक पॉइंट तो मैंने बता ही दिया, क्या लीफ के बेस पे क्या प्रेजेंट होती है, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कभी भी आपको लीफलेट के बेस पे स्टिप्यूल्स देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है, लेकिन कभी भी आपको लीफलेट के एक्सिल में बड देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा डिफरेंस क्या है, जितनी भी लीफलेट है ना, ऑल लीफलेट ऑलमोस्ट डेवलप साइमल्टेनियसली। देखो बेटा डिफरेंस देखना, अगर ये लीफ है तो सबसे पहले क्या राइज होंगी, ओल्डर लीफ, फिर उसके बाद उससे यंगर लीफ, फिर क्या राइज होंगी, उससे यंगर लीफ, फिर क्या राइज होंगी, उससे यंगर लीफ। इनका ओरिजिन का टाइम क्या होगा, अलग अलग। लेकिन अगर ये लीफलेट हैं तो ये सारी की सारी लीफलेट एक ही साथ अराइज होंगी साइमल्टेनियसली, अलग अलग टाइम पे अराइज नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये पूरा एक लीफ है, ये पूरा लीफ एक साथ अराइज हो रहा है। तो जितनी भी लीफलेट इसके अंदर है दे अराइज या दे डेवलप साइमल्टेनियसली। लेकिन अगर ये लीफ होते तो अलग अलग टाइम पे क्या होते हैं बेटा, डेवलप होते। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ। जैसे हमने सिंपल लीफ के टाइप्स पढ़ी थी, पिन्नेट एंड पामेट, वैसे ही आपके कंपाउंड लीफ में भी टाइप्स होती है, दैट इज पिन्नेट एंड पामेट। अब पिन्नेट में क्या होता है, अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज करें तो पिन्नेट में लीफलेट जो होंगी वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, रैकिश पे। ठीक है, पामेट में कहाँ पे होंगी, पेटियोल की टिप पे होंगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस, पूरे एक्सिस के ऊपर लीफलेट प्रेजेंट होती हैं। तो नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस। अब वो कॉमन एक्सिस क्या हो सकता है, रैकिश हो सकता है, सेकेंडरी एक्सिस हो सकता है, टर्सरी एक्सिस हो सकता है, जैसे कि नीम के केस में आपको ये देखने को मिलेगा। पामेट में क्या होता है बेटा, लीफलेट जो होंगी, क्योंकि लीफलेट तो बनेंगी क्योंकि आपका लीफ कैसे है, कंपाउंड, वो एक कॉमन पॉइंट पे अटैच होंगी, और वो कॉमन पॉइंट क्या होगा, टिप ऑफ द पेटियोल। इसका एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, पिन्नेट और पामेट लीफ के बीच का डिफरेंस एनसीईआरटी में से जरूर याद करना और इनके टाइप्स भी कर लेना। अब हम आते हैं टाइप ऑफ पिन्नेट कंपाउंड लीफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिन्नेट कंपाउंड लीफ के टाइप्स को लेकर के। तो इसको हमने बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट, ट्राईपिन्नेट एंड डी कंपाउंड। ठीक है, किसके बेसिस पर, कि लीफ जो है वो कितनी बार अपने लैमिना को डिवाइड करेगा। अगर लीफ का लैमिना सिर्फ एक बार डिवाइड हो रहा है, एक बार डिवाइड होने का मतलब क्या है कि लीफ का लैमिना जो है जब लीफलेट में डिवाइड होता है, बेटा ध्यान से देखना, जैसे ये पूरा लीफ का लैमिना था, इस लीफ का लैमिना सिर्फ एक बार डिवाइड हुआ है। कितनी बार डिवाइड हुआ है, एक बार डिवाइड हुआ है। एक बार डिवाइड होने का मतलब क्या है, जो लीफलेट होंगी वो किसके ऊपर अटैच होंगी, मेन एक्सिस के ऊपर अटैच होंगी, रैकिस के ऊपर अटैच होंगी। बाईपिन्नेट का मतलब क्या होता है, लीफ का लैमिना 2 बार डिवाइड होगा,
एक बार पहले डिवाइड हो चुका, अब क्या होगा, दोबारा डिवाइड करेगा, ऐसे डिवाइड करेगा। इसका मतलब जो लिफलेट होंगी वो इस एक्सिस की बजाय इस एक्सिस के ऊपर अटैच होंगी। ये हो गया सेकेंडरी डिवीजन, बाइपिनेट। ठीक है, अब ट्राइपिनेट का मतलब क्या है, लीफ का लैमिना फर्दर तीसरी बार डिवाइड करे, ऐसे डिवाइड करे। अब क्या होगा, लीफलेट कहाँ अटैच होंगी, ना इस पे ना इस पे, वो इस एक्सिस पर अटैच होंगी, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइपिनेट। और इससे ज्यादा मोर देन थ्राइस पिनेट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, डी कंपाउंड। ठीक है, तो ये तो था बेसिक। अब देखो, अगर लीफ का लैमिना सिर्फ एक बार डिवाइड होता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यूनिपिनेट। इसका मतलब क्या है, लीफ का लैमिना एक ही बार डिवाइड हो रहा है तो लीफलेट को हम क्या बोलेंगे, पिन्ना बोलेंगे, प्लूरल फॉर्म में पिन्ने। और वो किसके ऊपर अटैच होंगे, रैकिश के ऊपर अटैच होंगी। ठीक है, जो कि पिटियोल के कॉन्टिन्यूएशन में। ठीक है, जो एक्सिस किसके कॉन्टिन्यूएशन में, पिटियोल, क्योंकि लीफ का लैमिना सिर्फ एक बार डिवाइड हुआ है। अब डिवाइड होने के बाद लीफलेट इवन नंबर में है या ऑड नंबर में, उसके बेसिस पर इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज पैरीपिनेट एंड इम्पैरीपिनेट। पैरीपिनेट में जो लीफलेट बनी है ना बेटा, वो इवन नंबर में है, जैसे 2, 4, 6, 8, 2 के मल्टीपल में, तो उसको तो हम कहते हैं पैरीपिनेट। और इम्पैरीपिनेट में क्या होता है, ओड नंबर में होती है, जैसे 2, 4, 6 और एक 7 ओड नंबर में होती है। तो पैरीपिनेट में इवन नंबर में लीफलेट होती है, इम्पैरीपिनेट में ऑड नंबर में होती है। पैरीपिनेट के एग्जाम्पल है कैसिया, सैसबेनिया एंड टैमारिंडस। इम्पैरीपिनेट के एग्जाम्पल है नीम एंड रोज। लेकिन ध्यान रहे ये प्लांट आपके पास हाइब्रिड ना हो, वाइल्ड प्लांट हो। ठीक है, अब हम आते हैं बाइपिनेट। बाइपिनेट का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लीफ का लैमिना दो बार डिवाइड हुआ, एक बार तो ये डिवीजन हुआ और फिर ये डिवीजन हुआ। तो ये तो पिटियोल था, अब पिटियोल के, ये आपका पिटियोल पार्ट है। अब पिटियोल के कांटेक्ट में जो रिब था, रैकिश था, एक्सिस था, उसके ऊपर अब लीफलेट अटैच नहीं है, वो किसके ऊपर है, सेकेंडरी एक्सिस पे। तो इन लीफलेट को हम बोलेंगे पिन्यूल्स, क्योंकि अगर ये लीफलेट होती तो बोलते पिन्ना, लेकिन अब एक बार और डिवाइड हो गया तो इनको हम लीफलेट को क्या बोलेंगे, पिन्यूल्स। और वो किसके ऊपर अटैच है बेटा, सेकेंडरी एक्सिस के ऊपर अटैच है, और सेकेंडरी एक्सिस को हम बोलेंगे रैकिला। क्या बोलेंगे बेटा, रैकिला। ध्यान से देखना, एक बार लीफ का लैमिना डिवाइड हुआ तो लीफलेट को हमने बोला पिन्यूल, और ना पिन्ना, सॉरी क्या बोला, पिन्ना, और मेन एक्सिस को हमने बोला रैकिस। लेकिन अगर लीफ का लैमिना दो बार डिवाइड हुआ तो हमने लीफलेट को बोला पिन्यूल्स, और इस सेकेंडरी एक्सिस को के लिए हमने वर्ड यूज किया रैकिला। अब आता है ट्राइपिनेट। ट्राइपिनेट का मतलब क्या है, लीफ का लैमिना तीन बार डिवाइड हुआ। देखो बेटा ध्यान से सोचने की कोशिश करना, एक बार एक डिवीजन हुआ, फिर दूसरा डिवीजन हुआ, और फिर ये तीसरा डिवीजन हुआ, मतलब तीन बार लीफ का लैमिना डिवाइड हो रहा है। ठीक है, वो भी किस फैशन में, क्योंकि हम पिनेट की बात करें तो लीफलेट जो होंगी पूरे एक्सिस पे अटैच होंगी। ठीक है, लेकिन इस बार लीफलेट, ये तो था प्राइमरी एक्सिस, ये था सेकेंडरी, ना प्राइमरी पे अटैच है ना सेकेंडरी पे, किस पे अटैच है लीफलेट, टर्सरी एक्सिस के ऊपर अटैच है। किसके ऊपर अटैच है, अब लीफलेट को हम बोलेंगे पिन्यूलूल्स। क्या बोलेंगे बेटा, पिन्यूलूल्स, और इसको हम बोलेंगे टर्सरी एक्सिस। इसका एग्जाम्पल है मोरिंगा। ठीक है, सोंजना के जो प्लांट होते हैं इनको, इनके अंदर आपको ट्राइपिनेट कंडीशन देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं डी कंपाउंड। डी कंपाउंड का मतलब क्या है, व्हेन ए कंपाउंड लीफ इज मोर देन थ्राइस पिनेट, तीन से ज्यादा बार उसका लीफ का लैमिना डिवाइड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डी कंपाउंड बोलते हैं। इसी तरीके से हम पामेट कंपाउंड लीव्स को भी कई सारे टाइप्स में डिवाइड करेंगे कि उनका लीफ का लैमिना कैसे डिवाइड होता है। तो इसमें टाइप क्या है, यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, क्वाड्रीफोलिएट एंड मल्टीफोलिएट। इसमें किस बेसिस पे किया गया है कि जो पिटियोल का टिप होगा उसके ऊपर कितनी लीफलेट अटैच होंगी। अगर एक सिंगल लीफलेट अटैच है
जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है सिंगल लीफलेट है तो ये यूनिफोलिएट, 2 लीफलेट अटैच है तो बाईफोलिएट, 3 लीफलेट अटैच है तो ट्राईफोलिएट, 4 लीफलेट अटैच है तो टेट्राफोलिएट या क्वाड्रीफोलिएट, और मोर देन 4 लीफलेट अटैच है तो क्या बोलेंगे बेटा, मल्टीफोलिएट बोलेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिफोलिएट की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना। इसमें एक सिंगल लीफलेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पिटियोल बाय कॉन्स्ट्रिक्शन। पिटियोल के ऊपर एक सिंगल लीफलेट अराइज होती है जैसा कि सिट्रस प्लांट में होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, सिट्रस एक्चुअल में दिखता तो कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल लीफ की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है, सिंपल। हमें यूं लगता है कि ये एक सिंपल लीफ है, लेकिन ये कंपाउंड लीफ है। ठीक है, कैसे है, बट इट्स कंपाउंड नेचर इज कन्फर्म्ड बाय, अब ये कंपाउंड लीफ है तो कैसे पता चले कि ये कंपाउंड लीफ है, कैसे पता चले, प्रेजेंस ऑफ ज्वाइंट बिटवीन लैमिना एंड पिटियोल। इसके लीफ के लैमिना और पिटियोल के बीच में क्या होता है, ज्वाइंट होता है। सिंपल लीफ में आपको ज्वाइंट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा हमें कैसे पता चलेगा कि दूसरा क्या है, बाई मैनी एबनॉर्मल लीव्स इट इज बेसिकली ट्राईफोलिएट बट ड्यू टू सप्रेशन ऑफ 2 लेटरल लीफ इट बिकम यूनिफोलिएट। ध्यान से सुना, एक्चुअल में सिट्रस प्लांट में इनिशियली तो लीफ जो बन रहा था वो ट्राईफोलिएट बन रहा था, लेकिन इसके 2 लेटरल लीफ जो थे वो सप्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये कैसा दिखाई देने लग जाता है, यूनिफोलिएट बन जाता है। कैसा बन जाता है, यूनिफोलिएट, क्योंकि 2 लेटरल लीफ तो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब आ जाओ बेटा बाईफोलिएट। बाईफोलिएट का मतलब क्या है, पेटियोल के ऊपर 2 लीफलेट ज्वाइंट होंगे, लेकिन ज्वाइंट होगा बेटा, ध्यान रखना, ज्वाइंट हमेशा लीफलेट और पिटियोल में देखने को मिलेगा। तो 2 लीफलेट अगर अटैच हो तो उसको हम बोलेंगे बाईफोलिएट। ये कंडीशन किस में मिलती है, हार्डविकिया में। ट्राईफोलिएट का मतलब क्या है, 3 लीफलेट अटैच हो पिटियोल के टिप पे, जैसे कि मेथी प्लांट में, मेथी के अंदर अगर आप देखो। क्वाड्रीफोलिएट मतलब 4 पिटियोल आपके अटैच हो, जैसे कि ऑक्जेलिस में। और मल्टीफोलिएट मतलब मोर देन 5 लीफलेट आर अटैच ऑन द टिप ऑफ द पिटियोल, जैसे कि बॉम्बैक्स, मोर देन 5 पिटियोल आपके अटैच हो तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टीफोलिएट। तो ये कंपाउंड पामेट लीफ की वेरियस टाइप, किसके बेसिस पर, कि उनके टिप पिटियोल के टिप के ऊपर कितनी लीफलेट अटैच है। ठीक है, ऐसे ही हमने पिन्नेट की टाइप्स भी पढ़ी थी, वो किसके बेसिस पर, कि लीफ का लैमिना कितनी बार डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का बनता है पिन्नेट एंड पामेट कंपाउंड में डिफरेंस, जो कि आपके एकेडमिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इनके अंदर हम डिफरेंस अगर हम देखें पिन्नेट और पामेट में, तो हमने क्या देखा, पिन्नेट में जो लीफलेट होती हैं दे आर अटैच्ड ऑन ए एक्सिस, जिसको हम क्या कहते हैं, रैकिश कहते हैं। जबकि पामेट कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट होती है ना बेटा, वो किसके ऊपर अटैच होती हैं, एक कॉमन पॉइंट के ऊपर अटैच होती हैं, जो कि पिटियोल के टिप के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, पिटियोल के टिप के ऊपर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर पामेट लीफ में जो रैकिश होता है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है या एब्सेंट होता है। ठीक है, दूसरा क्या डिफरेंस होता है, पिन्नेट कंपाउंड लीफ में जो लीफ की अरेंजमेंट होती है वो आपको कैसे देखने को मिली, अल्टरनेट या अपोजिट मैनर में अरेंज होता है। किस में अरेंज होते हैं, अल्टरनेट या अपोजिट मैनर में अरेंज होते हैं। ठीक है, जबकि पामेट में क्या, टिप के ऊपर अटैच है, तो लीफलेट हमें कैसे दिखेंगी, दे आर लाइक द फिंगर्स ऑफ द पाम, जैसे कि पाम की फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स ऑफ द पाम। ठीक है, दूसरा क्या है, पिन्नेट में जो लीफलेट होती हैं दे अकर इन 2 रोज, हमेशा लीफलेट किस में दिखाई देंगी, 2 रोज में दिखाई देंगी। जबकि इनके केस में लीफलेट जो होती हैं वो क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, दे आर क्लस्टर्ड। ठीक है, अगला डिफरेंस क्या है कि इनके केस में लीफलेट और जो एक्सिस होता है जिसके ऊपर लीफलेट अटैच होती है उनके बीच में कोई ज्वाइंट नहीं होता है, नो ज्वाइंट। जबकि इनके केस में लीफलेट और उनके अटैचमेंट पॉइंट के बीच में हमेशा एक ज्वाइंट होता है।
हमेशा क्या होता है बेटा, ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, इनके बीच में हमेशा क्या होता है, एक ज्वाइंट एग्जिस्ट करता है। अब लास्ट हम देख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ लीफ ऑन प्लांट, कि प्लांट पे लीफ कितने टाइम के लिए रहते हैं, उसके बेसिस पर उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कैड्यूकस, ये वर्ड हम बहुत बार यूज भी करते हैं, ध्यान से देखना, डेसिडुअस एंड परसिस्टेंट। कैड्यूकस का मतलब क्या है, जैसे ही लीफ बनते हैं ना, लीफ फॉल सून आफ्टर अपीयरेंस, जैसे ही अपीयर होते हैं तुरंत गिर जाते हैं, ऐसे लीव्स को हम क्या कहते हैं, कैड्यूकस कहते हैं। या फिर जस्ट बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बड, बिल्कुल बनते ही नहीं गिरते, लेकिन जैसे ही बड ओपन होने वाली होती है उससे जस्ट पहले गिर जाते हैं। ठीक है, जस्ट बिफोर द ओपनिंग ऑफ बड, या तो जैसे ही अपीयर हो तुरंत गिर जाए, या फिर क्या होता है, ओपनिंग से जस्ट पहले गिर जाए। डेसिडुअस मतलब लीव्स जो है एक सीजन के लिए प्लांट के पास रहेंगे। ठीक है, एंड फॉल इन विंटर और ऑटम सीजन, लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आएगा या ऑटम सीजन आएगा लीफ गिर जाते हैं। ठीक है, ऐसे लीव्स को हम क्या कहते हैं, डेसिडुअस। अब परसिस्टेंट मतलब मोर देन 1 सीजन तक आपके लीव्स जो है वो प्लांट पे रहते हैं, इनको हम कहते हैं परसिस्टेंट लीफ। तो ये था, इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे फिलोटैक्सी की।